दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है खराब कानून। ये डोगाई कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है काली विधवा। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, डोगा का फोल्डर उसके अंदर। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं काली विधवा में। अब आगे पढ़ते हैं। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, कुत्ते सी शक्ल का मास्क क्यों धारण किया हुआ है तुमने? क्या मकसद है तुम्हारी इस जिंदगी का? यह पत्थर मेरी मुट्ठी में उसी रहस्यमय लड़की ने रखा है। करंट लगने से अपने होश खो बैठी थी मैं। यहाँ फैले पड़े कांच के टुकड़ों के चुभने से मुझे होश आया। सबसे पहले तुम्हें घायल पड़ा देखा, मगर तुम्हारी हालत बेहद गंभीर थी। तुम्हारे मुंह से नीले झाग निकल रहे थे। तुम्हें जहर दिया गया था। लड़की, लड़की, तुम्हें भेजा गया था हमारे लिए। इसने तुम्हें हमसे बचाने की पूरी कोशिश की, जिसके कारण हमारे दो साथी बेहोश हो गए। मगर अब न यह बचेगा और न तू। चढ़ाक, आग को छूने से हाथ जल जाते हैं दरिंदों, और तुम्हारा पूरा वजूद ही जला देगी काली विधवा। अपने जिस्म पर जगह जगह पड़े ये जले निशान तुम्हें याद दिलाएंगे एक नाम, काली विधवा। लड़की, हाय लड़की। दरिंदगी पूरी तरह हुई है इन पर। जाने वो कैसे लड़ा होगा इन चारों दरिंदों से। लड़की, लड़की, थॉड। इसकी गंदी जुबान को हमेशा के लिए खामोश कर दूं। उफ। बेवफा मर्दों की दुनिया में कुत्ते सी है सूरत, वफादारी की मिसाल लगती है। और तू वफादारी को खत्म कर देने पर आमादा है शैतान। खनाक। दरिंदगी पर तुमसे ज्यादा मैंने अपना हक जमा लिया है। देखो, इसे कहते हैं दरिंदगी। आह। इसे कहते हैं शैतानियत। चिर। यह है हैवानियत। तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी। जहर तेजी के साथ तुम पर असर कर रहा था। मुझे मर्दों से नफरत है, मगर फिर भी न जाने क्यों तुम्हें बचाना चाहती थी। जल्दी ही एक केमिस्ट से विष निरोधक दवा लेकर आ पहुंची मैं। अब तुम्हें कुछ ही देर में होश आ जाना था, और ऐसा होने से कुछ क्षण पहले ही मुझे वहां से चले जाना था। चाहती तो तुम्हारा मास्क हटाकर तुम्हारी असली सूरत देख सकती थी, मगर मर्दों का चेहरा देखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। काली विधवा। तब अपने हथियारों को उठाए डोगा ने। डोगा की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा एहसान कर गई काली विधवा। कौन है ये काली विधवा? उफ। उससे जंग के हुए दृश्य मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह सब सोचते हुए डोगा ने काले बोझ के उस हेडक्वार्टर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। इन सभी बक्सों में नशीले पदार्थ भरे हैं। काले बोझ को उन चारों दरिंदों के हाथों मेरी मौत का इतना विश्वास हो गया होगा कि उसने इस माल को हटाना उचित नहीं समझा। डोगा की सूचना पर इंस्पेक्टर चिता वहां दल बल सहित पहुंचा, लेकिन तब उसे सख्त हैरानी हुई जब यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय एक बार के। मगर डोगा की इंफॉर्मेशन झूठी नहीं हो सकती। और फिर डोगा की इंफॉर्मेशन के 40 मिनट के अंदर ही कमिश्नर सिन्हा से यहाँ रेड मारने की परमिशन लेकर मैं यहाँ आ पहुंचा हूँ। इतनी जल्दी सारा माल यहाँ से कैसे हटा दिया गया? मगर फिलहाल मेरे पास काले को हिरासत में लेने का एक कारण है। उसकी बीवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु। कैसी भी परिस्थितियों में जो नियम नहीं टूट सकते, उसमें से एक नियम है सूरज द्वारा मॉर्निंग वॉक का। सुबह सवेरे की ताजी हवा और लाइन जिम में कसरतों के बाद जिस्म का जोड़ जोड़ खुल जाता है। उसी पल चौंक पड़ा वह। वाओ, क्या शानदार अल्सेशियन है। हफ हफ। अल्सेशियन को रोके बिना न रह सका सूरज। गुर्र वो। हेलो अल्सेशियन, क्या नाम है तुम्हारा? गुर्र वो। गुर्र ब्रांडी। गुर्र। सूरज ने निगाह दौड़ाई। कौन है इस खूबसूरत कुत्ते का मालिक? आप तो वही है ना जो उस भूतिया इमारत में रहने आई है। ब्रांडी, वापस आओ। ब्रांडी आपका कुत्ता है? कू कू। मैं अपने कुत्ते से बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात नहीं करी मिस्टर सूरज। मेरा नाम सूरज है। मुझे आपके नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ब्रांडी, वापस चलो।
इसे दोस्तों की पहचान आपसे ज्यादा है मिस। कू कू पु फु। बड़ी कड़क है भाई, नाम भी बताकर नहीं गई। कू कू। तब पलटी वह। ब्रेंडी मेरे सिवाय किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता। मुझे हैरत है कि तुमसे मिलने के बाद यही यहाँ से जाने को तैयार नहीं। मैंने कहा न कि इसे दोस्तों की पहचान आपसे ज्यादा है। मेरा नाम सोनिका, प्लीज ब्रेंडी को जाने को कहो। सोनिका। सतब सा खड़ा रह गया था सूरज। गुर्र हो। जाओ ब्रेंडी। कमाल है। बिजली की तरह कौंध गया वह नाम उसके जहन में। भाव भी बोर हो उठा वह। सोनिका, सोनू, मेरी सोनू। क्या तुम मेरी सोनू नहीं हो सकती? वह सोनू जिसने मुझे तो सूरज नाम दे दिया और खुद खो गई थी मौत के अंधेरे में। हृदय छलनी होने लगा था उसका। एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी। तुमने ठीक कहा सूरज। अपनों की पहचान में अक्सर धोखा खा जाती हूँ मैं। इसलिए अब किसी को दोस्त नहीं बना पाती मैं। उधर इंस्पेक्टर चिता के लिए वह खबर उस तपते तवे के समान थी जिसे अनानासी उसने छू लिया हो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? काले बाबू की पत्नी गीतांजलि की गैस सिलेंडर फटने के सदमे से मृत्यु। दुर्घटना के समय काले बाबू कमिश्नर सिन्हा के साथ फार्म हाउस पर थे। डोगा ने काले को उस मार्ग के बेसमेंट में आराम से शराब पीते देखा है। यह केस दुर्घटना का नहीं, दहेज हत्या का है। क्योंकि गीतांजलि की लाश जिस अवस्था में मुझे मिली थी उसे देखकर साफ लगता था कि उसकी हत्या गला घोटकर की गई है। कमिश्नर साहब ने गलत बयानी क्यों की? माफ कीजिए, क्या आप इंस्पेक्टर चित्ता हैं? उस सूरत को देखकर उछल पड़ा इंस्पेक्टर चित्ता। तो तुम? हाँ इंस्पेक्टर चित्ता, मैं ही हूँ अब आगा। तुम मुझे मेरी प्यारी पत्नी की लाश कब दे रहे हो इंस्पेक्टर, ताकि मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकूं? तुम्हें पहले मैं हथकड़ियां दूंगा। मिस्टर काले, हवलदार, हथकड़ी लाओ। इंस्पेक्टर चित्ता, मुझे मेरा जुर्म तो बता दो। तुमने अपनी पत्नी की हत्या की है गला घोटकर। मुझे केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद तुम्हारी हिरासत तुम्हारी गिरफ्तारी में बदल जाएगी। पोस्टमार्टम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट, हा हा हा। दोनों रिपोर्ट्स की कॉपी मैं साथ लाया हूँ, इन्हें अच्छी तरह से देख लो इंस्पेक्टर चीता। उसके बाद भी अगर तुमने मुझे हथकड़ी लगाने जैसी जरूरत की तो तुम्हारे खराब कानून के कंधे से इंस्पेक्टर के स्टार तो उतरे ही उतरे। क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल भी मैं साथ लाया हूँ। एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कानून खराब नहीं हो सकता। खराब हमारी व्यवस्था है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मोर्ग से गीतांजलि की लाश इंस्पेक्टर चिता को उसे सौंपनी पड़ी। अब, हाँ, अब समझ में आ रहा नए कमिश्नर सिन्हा का मुझसे इतने रूखे व कड़वे व्यवहार का अर्थ। वो कमीना इंसान मुझे इतना बेइज्जत कर देना चाहता होगा ताकि मैं खुद यहाँ से अपना ट्रांसफर ले लूं, क्योंकि पुलिस विभाग की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा ट्रांसफर कर सके। थैंक यू इंस्पेक्टर चिता। दरअसल यह थैंक यू मैं तुम्हें अपनी बीवी की लाश को सुरक्षित आग से बचा लाने के लिए दे रहा हूँ, वरना मैं तो आखिरी बार उसकी सूरत भी देखने को तरस जाता। अब मेरी समझ में आ गया होगा कि डोगा की सूचना के बाद जब मैं इसके अड्डे पर पहुंचा तो वहां से मुझे कोई गैर कानूनी सामान क्यों नहीं मिला। क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के बाद कमिश्नर सिन्हा ने ही इस काले को मेरी रेड के बारे में इन्फॉर्म कर दिया होगा। गुड बाय इंस्पेक्टर चीता। कनपटियां सुलगने लगी थी उसकी। जिस्म की नसों में होने लगा था एक अनोखा सा तनाव। इधर सूरज के कदम यूं ही खिंच गए थे उस भूता घोषित बंगले की ओर, जैसे लोहा चुंबक की ओर। आप आप यहाँ क्यों आए हो? आपसे दोस्ती करने को दिल चाह तो गुलाब का यह महकता बुके लेकर चलाया। आज ही के दिन मेरी सोनू का जन्मदिन जो है। मुझे दोस्त बनाने की आदत आदत नहीं, आप जा सकते हैं। जिंदगी बिना दोस्तों के नहीं चल सकती मिस सोनिका। वैसे दोस्त न सही, पड़ोसी समझकर यह बुके स्वीकार कर लीजिए। बिजली है भाई, बिजली। ब्रांडी, ब्रांडी। कू कू।
इधर सूरत जाने के लिए पलटाई था कि धाड़। अरे बाप रे। तीखी मिर्च है सूरज भाई, उठाओ अपना बुके। बुके उठाकर वह कुछ ही कदम चला हुआ कि अरे उफ क्रिच। सामने चिड़िया सी चहकती नजर आई मोनिका। ये क्या बदतमीज है मोनिका। तुम्हें सड़क पार करनी नहीं आती और मुझे दोष देते हो। वाह, यह खूबसूरत बुके तुम मेरे लिए लाए थे ने। बोला ने सूरज। तो तुम्हारे लिए क्यों लाऊंगा। आज मेरा बर्थडे जो है। थैंक यू सूरज। हाँ सूरज, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आई थी। तुम आज शाम 7 बजे मोरिया पहुंच रहे हो। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगी। और तुम आज जरूर आओगे सूरज। अरे मगर सुनो, मैं नहीं आऊंगा। उफ, चली गई। टायरों की जबरदस्त चीख पुकार के बाद रुकी पुलिस जीप। क्रिच। जीप से उतरे पुलिस कर्मियों ने पलक झपकते ही उस बंगले के चारों ओर घेरा डाल दिया। नपे तुले और सधे हुए कदमों के साथ उस कक्ष में पहुंचने वाले शख्स को कहते हैं खुरदुरा। सब इंस्पेक्टर खुरदुरा। इंस्पेक्टर चित्ता सर अपुन की प्रेरणा है। पुलिस की नौकरी में आने की प्रेरणा अपुन को इंस्पेक्टर चित्ता सर के कारनामे सुने और पढ़ने के बाद ही मिली थी। और अपुन का लक देखो। सर्विस ज्वाइन किया तो भी चित्ता सर का हाथ अपुन के सिर पर था। हा हा हा। पर यह सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तुम्हारी इस तरह मेरे बंगले में आने की हिम्मत कैसे हुई। ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए मिस्टर ब्राउन, ताकि एक तो तुम अपुन को रिश्वत देने की कोशिश मत करो। दूसरे को एक गलत हरकत करने की कोशिश मत करो। क्योंकि अपुन के चिता सर को यह पक्की सूचना मिलेला है कि तुम काले बाबू के लिए काम करते हो और वह इस समय पुलिस के चक्कर में है। तो उसके अवैध पिस्तौलों का एक कंसाइनमेंट तुम्हारे जरिए यहाँ से भेजा जाने वाला है और अपुन उसी कंसाइनमेंट को पकड़ने आयला है। तक तो यह तुम्हारा कानूनी रिवॉल्वर है। तभी ये आदमी ट्रक लेकर आया है साहब। देखो मिस्टर ब्राउन, तुम्हारी चिता को मिली इंफॉर्मेशन कितनी पक्की है। अब तुम बताओ कि वो कंसाइनमेंट तुमने कहाँ छिपा रखा है, वरना मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। ये नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तलाशी के लिए सर्च वारंट की जरूरत होती है। हाँ पुन लाए ना सर्च वारंट। यह खुरदरा पुलिस रूली सर्च वारंट है। साहब, पूरे बंगले की तलाशी में कुछ नहीं मिला। धूम। ओह, तो बंगले की तलाशी ली जा रही थी। तुम्हारी हरकत गैर कानूनी है मैथ में। और तुम जो कानून की मोटी मोटी किताबों की आड़ में कर रहे हो, वो सब क्या है। हाँ, ओ क्या क्या आइडिया मारे ला उनको। कानून की मोटी मोटी किताबों की आड़ में बातें खुल गई खुरदरा की। जियो खुरदरा प्यारे जियो। अपन को तो उसी टाइम शक हो गया था जब एक ही साइज और वजन की इन मोटी मोटी कानून की किताबों पर अपन की नजर पड़ेला थी। क्यों वकील साहब, अभी भी तुमको सर्च वारंट की जरूरत है क्या। बाज की तरह झपट पड़ा ब्राउन खुरदरा पर। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते यू बास्टर्ड। ओह, हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। ठॉक। कानून की कैप गिराएला तू। धम। तू तू उठाकर मेरे सिर पर रखेगा कानून की कैप को। चल उठा। कानून की मोटी मोटी किताबों में मिली ढेरों रिवाल्वरें। तुम्हारी गिरफ्तारी के साथ ही काले के ताबूत में मैंने पहली कील ठोक दी है। और काले के ताबूत में दूसरी कील ठोकने के लिए आ गया है सब इंस्पेक्टर खोपड़, जिसे सर से यह सूचना मिली है कि इस होटल के गुप्त बेसमेंट में काले का जुआ खाना चलता है। होटल मोरिया, जहाँ थे शहर के गणमान्य करोड़पति अमीर और नेता, जिसका सीक्रेट रास्ता मुझे ढूंढना है और फिर देना है होटल के आसपास छुपी पुलिस को संकेत। अपनी 5 दिनों की खोजबीन में मैंने 5 ऐसे आदमी ढूंढ निकाले हैं जो आधी रात के वक्त रोजाना होटल पहुंचते हैं और जिनमें से एक के पीछे इस वक्त इस समय में लगा हूं।
सेठ उस कक्ष में प्रवेश कर गया जिस पर लिखा है पियानो रूम। पुलिस की नौकरी में आने से पहले बहुत शौक था मुझे पियानो का। हैरत से फट गई उसकी आंखें। अरे, उस सेठ को पियानो निकल गया क्या? लाख सिर खपाने के बाद भी कोई गुप्त रास्ता उसे वहां न दिखा। जब मैं इस कक्ष की ओर बढ़ रहा था तो मेरे कानों में पियानो के स्वर पड़ रहे थे, और वे स्वर ये थे, यानी सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध। आश्चर्य व सफलता से फट गई खोपड़ की आंखें। पियानो अपनी जगह पर घूम रहा है। ओह माय गॉड, मैंने गुप्त बेसमेंट का रास्ता ढूंढ लिया। उस क्षण के 20 मिनट बाद, नो बॉडी मूव। सब इंस्पेक्टर खोपड़ काले के ताबूत में ठोक चुका था दूसरी कील। और इधर उसी समय होटल मोरिया के रेस्टोरेंट में। सूरज, मेरा विश्वास है कि तुम आओगे, जरूर आओगे। और तब चेहरा 1000 वाट के बल्ब के समान चमक उठा उसका। सूरज, मैं जानती थी कि तुम आओगे सूरज। हाँ, मैं आ गया क्योंकि आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। विश भी नहीं करोगे सूरज? मैं तुम्हारे दिल की हालत समझता हूँ मोनिका, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी मंजिल नहीं हो। मेरी मंजिल तो सोनिका है, मेरी सोनू। मोनिका, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में पहले डिनर का ऑर्डर दे दिया जाए। और तुम, और तब। हाँ, अब तुम कहो जो कहना है। उफ सूरज, कहीं आज तुम मुझसे अपने पैर का इजहार तो नहीं करने वाले हो? जल्दी करो ना सूरज। मोनिका, सहसा गंभीर हो उठा सूरज। अतीत की गहराइयों में खो गया था वह। मोनिका, मैं एक अनाथ हूँ, कचरे के ढेर पर पड़ा मिला था। मैं डाकू हलकान सिंह को, जिसके साथ रहकर मैंने जाना कि दरिंदगी क्या होती है, शैतानियत किसे कहते हैं, हैवानियत का रूप क्या है, किस प्रकार रौंदे जाते हैं मासूमियत के चेहरे। वो दिन आज भी नहीं भूलता मुझे जिस दिन सोनिका नाम के उस मासूम को अपहरण करके ले आया था डाकू अलकान सिंह। ले, रोटी खा ले। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम गंदे हो, तुम सब गंदे हो। न जाने क्यों मैं उस मासूम की चीखों से दहल गया। झंझोर डाला था उसने मेरी अंतरात्मा को। और तब मैं उसे लेकर डाकू हलकान सिंह के अड्डे से भाग निकला था। भाग सोनू भाग। ओह, और फिर उन्हीं घाटियों में खो गई मेरी सोनू। लाख पुकारा मैंने उसे, वो न लौटी। आंसू झिलमिलाए सूरज की आंखों से। पिघल गया था आज पत्थर भी। मोनिका, जानती हो सूरज, हाँ, ये सूरज नाम मुझे उसी का दिया हुआ, मेरी सोनू का। और आज तुमसे मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मेरी मुलाकात एक सोनिका से हुई है। कभी वह मेरी सोनू न हो, क्योंकि वह भी अकेली है। उसकी आंखों में भी एक तलाश है, और कहीं वो तलाश सूरज की न हो, मेरी न हो। मोनिका, क्या तुम मेरी ये कहानी उसे सुनाओगे? जरूर, जरूर सुनाऊंगी सूरज, मगर वक्त का इंतजार करो। मैं जानता हूँ मोनिका कि तुम्हें यह सब सुनकर सदमा लगा होगा, पर मैं विवश था मोनिका। विवश हूं मैं। सोनू के अलावा किसी और के विषय में सोच भी नहीं सकता। उफ, आज जी भरकर रो सकूंगी मैं, जी भरकर। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और इसका अगला पार्ट है आई लव यू। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, आई लव यू में। ये कॉमिक्स है इसकी, आई लव यू डोगा। तो इसको मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ूंगा। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी।